हाय व्यूअर्स, कक्षा 9 की एक्सरसाइज 10.5 का प्रश्न नंबर 5 है। आकृति में एक वृत्त पर ए बी सी और डी 4 बिंदु हैं, जैसे कि आपको दिखाया गया है। यहाँ पे ए बी सी और डी 4 बिंदु हैं। ए बी और बी डी एक बिंदु है। एक बिंदु ई पर इस प्रकार प्रक्षेप करते हैं। देखिए ए सी और बी डी, ए सी और बी डी एक दूसरे को ए पर इस प्रकार प्रक्षेप करते हैं कि ये वाला कोण बी ई सी 130 डिग्री बनता है और ए सी डी 20 डिग्री बनता है। तो अब हमें बी ए सी हमें ज्ञात करना है कि ये कोण कितना होगा। तो इसके लिए देखिए, अगर हम इस कोण को पता कर लें तो एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं, तो इससे हम आसानी से पता कर सकते हैं कि ये कोण क्या होगा। अगर ये कोण हमें पता चल जाएगा तो इससे भी हमें इस कोण का माप पता चल जाएगी। अब हम देखें, अगर कि हम जानते हैं कि रेखीय युग्म कोण बन रहा है ये बी ई सी सी ई डी, ये रेखीय युग्म कोण बन रहा है। तो इसलिए क्या होगा कि जो कोण बी ई सी और कोण सी ई डी ये कितने हो जाएंगे? 180 डिग्री। क्यों होंगे? रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। अब ये वाला कोण तो हमें पता है, बी ई सी 130 डिग्री है, सी ई डी हमें ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस कोण की जो माप है 130 डिग्री, इसको हम पक्षांतर कर देंगे। तो कोण सी ई डी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री। तो ये कितना आ गया? 50 डिग्री। तो ये वाली कोण की माप आ गई हमारे पास 50 डिग्री। ठीक है। अब हम इस त्रिभुज में देखें, त्रिभुज सी डी ई में हमें पता है त्रिभुज के जो कोण होते हैं वो आपस में 180 डिग्री बनाते हैं। तो सी ई डी में हम देखें, कोण सी ई डी प्लस कोण ई डी सी प्लस कोण सी डी ई, ये तीनों कोणों का मान 180 होगा। त्रिभुज के कोण है, त्रिभुज के कोण, अंतः कोण जो होते हैं 180 डिग्री के होते हैं, इसलिए ये तीनों कोणों को हमने लिख दिया। सी ई डी ये हो गया 50 डिग्री, ई डी सी ये हमें ज्ञात करना है, ई डी सी हमें ज्ञात करना है। और कोण सी डी ई कोण सी ये आपका हो गया, डी सी ई लिखना था ये गलती से, हाँ डी सी ई। देखिए डी सी ई ये है 20 डिग्री, यह हो गया आपका 180 डिग्री। ठीक है। तो कोण ई डी सी ये हो जाएगा 180 माइनस 20 माइनस 50, तो 180 माइनस 70 डिग्री, तो ये हो गया 110 डिग्री। तो आप देख रहे हैं ये कोण 110 डिग्री आ गया, तो ये कोण भी क्या होगा? क्योंकि वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, इसलिए जो कोण आपके पास ईडीसी है वो कोण बी ए सी के बराबर होगा और ये कोण 110 डिग्री होगा। इस तरह से प्रश्न हमारा हल हो जाता है।